तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? ये अलीना कौन? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी का नाम किसी के साथ जुड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुल्तान। हेलो फ्रेंड्स, सुल्तान ने असरा की ज़िंदगी तो वैसे भी जहन्नुम बनाई हुई थी, और अब तो जब से इसे पता चला था कि असरा के लिए इसरार का रिश्ता आया था और वो इसे पसंद भी करता है, तब से इसके दिल में एक आग सी लगी हुई थी। और अब तो इसने अपनी इन एक्टिविटीज़ को भी छोड़ रखा था जो इसकी पसंदीदा थी। इसे अब किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रही थी, सिर्फ इसलिए कि इसकी ईगो बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि वो ख़ुद को परफेक्ट समझता है। इसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि असरा की ज़िंदगी में इससे पहले भी असरार का रिश्ता आया था। इसे इस बात पर शक था कि अगर वो असरा को पसंद करता है तो ज़रूर असरा के दिल में भी इसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग ज़रूर होंगी। इसलिए वो इसे बात बात पर ताने दे रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है कि आज भी इसके दिल में इसरार के लिए जगह मौजूद है। और असरा इसे बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि इसका इसरार से कोई भी ताल्लुक़ ही नहीं है, ना ही इसके दिल में और ना ही इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो इसे पसंद करता था और इसके लिए इसका रिश्ता भी आया था, मगर इसने रिजेक्ट भी कर दिया था क्योंकि इसकी नज़र में वो इसका आइडियल ही नहीं था। इसका आइडियल तो वो था, इसीलिए आज वो इसके साथ है। मगर सुल्तान, जो ख़ुद तो कई औरतों के साथ दोस्तियां रखता है, अफेयर्स भी चलाता है और धड़ल्ले के साथ ये भी कहता है कि इसकी शख्सियत है ही इतनी परफेक्ट कि औरतें खुद ही इससे मुतासिर होकर इसके लिए पागल हो जाती हैं, तो इसमें इसका क्या कसूर है? और आज सिर्फ इस बात पर असरा पर शक कर रहा है कि असरार असरा को पसंद करता है तो यकीनन वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जज्बात तो रखते ही होंगे। इसलिए इसने असरा की ज़िंदगी को अजाब बना रखा था और असरा बेचारी इसे वजाहतें और सफाइयाँ देते देते पागल हुई जा रही थी। मगर वो था कि इसे टीज़ करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहा था। इसे लगता था कि जिस तरह वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, इसी तरह इसरार भी इसकी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसने अभी तक इसरार को देखा भी नहीं था, मगर तसव्वुर में इसे इसरार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसीलिए जब सरवर साहब की पार्टी में वो असरा के साथ जाएगा तो वहाँ इसरार भी इनवाइट होगा। इसरार क्योंकि असरा को अपना आइडियल समझता है और इसे आज भी इस बात की हसरत है कि वो असरा को पा नहीं सका था, इसलिए जब वो असरा को देखेगा तो इसके पास आएगा और इससे हाल चाल पूछेगा तो असरा घबरा जाएगी, क्योंकि पहले ही सुल्तान ने इसकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। इसे डर था कि अब अगर सुल्तान ने असरार के साथ इसे देख लिया तो गज़ब हो जाएगा, जबकि असरार इस सारी सूरत हाल से बेखबर बड़े ही खुशगवार मूड में इससे बातें करना चाह रहा था। असरा वहाँ से जाने की कोशिश करेगी तो वो इसे रिक्वेस्ट करेगा कि इतनी भी क्या बेमुरवती, वो सिर्फ इससे बात ही तो करना चाह रहा है। तभी सुल्तान भी इन्हें देख लेगा तो फ़ौरन असरा की तरफ आएगा और असरार से इसका तारुफ पूछेगा। तो असरा, जो वैसे ही सुल्तान से खौफज़दा थी और अब तो इसे पक्का यकीन हो चुका था कि सुल्तान ने इसे इसरार के साथ देख लिया है, तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा कि वाकई वो इसरार से राब्ते में है। इसलिए वो इसरार के बजाय फ़ौरन इसरार से कहेगी कि ये इसके हस्बैंड सुल्तान हैं। तो असरार भी बड़ी हसरत भरी निगाहों से सुल्तान को देखेगा कि ये है वो सुल्तान जिसे असरा ने चुना है। फिर वो असरा की तारीफ़ करेगा कि वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है जिसे असरा जैसी लड़की मिली है, क्योंकि असरा एक बहुत ही बेहतरीन लड़की है। इससे शादी करके इसने तो अपनी दुनिया ही बना ली है। तब सुल्तान इसे कहेगा कि इसने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया कि वो कौन है, इसने तो इसे अपनी शादी पर भी नहीं देखा। तो इसरार इसे जवाब देगा कि वो बिज़ी था, इसलिए शादी में शिरकत नहीं कर सका था। तो सुल्तान एक बार फिर इसे पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो इसरार जब इसे बताएगा कि इसका नाम इसरार नदीम है तो सुल्तान को तो ये सुनते ही आग लग जाएगी और वो फ़ौरन असरा की तरफ देखकर कहेगा कि ये है इसरार नदीम। और असरा बेचारी ने जितना बचने की कोशिश की थी वो उतना ही फंस गई थी। और फिर सुल्तान इसी वक्त गुस्से में पार्टी छोड़कर असरा को लेकर घर की तरफ निकल जाएगा और रास्ते में इसे खूब बातें सुनाएगा। तो असरा इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। तो सुल्तान इसे कहेगा कि इसकी बीवी का नाम कोई गैर मर्द ले, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है और वो क्यों उसकी तारीफ़ों के इतने पुल बांध रहा था, क्या रिश्ता है इसका इसके साथ। तो असरा इसे कहेगी कि इसका इसरार से कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही कोई ताल्लुक़ है। तो सुल्तान फिर भी कहेगा कि वो अब इन बातों को मानने वाला नहीं है, इसलिए अगर रिश्ता हुआ भी तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि इसने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब इस पर पाबंदी लगाएगा।
और फिर वो इसके मैके जाने पर भी पाबंदी लगा देगा। जब इस बात का इल्म असरा की माँ को होगा तो वो सुल्तान को फ़ोन करेंगी कि वो ये क्या सुन रही हैं कि इसने असरा के मैके आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। तो सुल्तान भी जवाब में हाँ कहेगा। तो वो इसकी वजह पूछेंगी तो सुल्तान इनसे कहेगा कि वो फ़िलहाल इस वक्त ऑफ़िस में है और फ़ोन पर इस तरह की बातें वो डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए वो इनके साथ बैठकर बात करेगा। और फिर वो असरा और सुल्तान को अपने पोते की बर्थडे पर इनवाइट करेंगी। इसलिए जब असरा बर्थडे पर जाने के लिए तैयार होगी तो सुल्तान इसे तैयार होते देखकर इसके पास आएगा कि अगर वो अपने भतीजे की बर्थडे पर जा रही है तो इसका ये ड्रेस और इसका कलर बहुत शौक है, इसलिए बेहतर है कि वो चेंज कर ले। और फिर असरा ना चाहते हुए भी ड्रेस चेंज कर लेगी कि कहीं सुल्तान फिर से कोई गलत मायनी ना निकाल ले। और फिर जब असरा सुल्तान के साथ अपने भतीजे की बर्थडे पर मैके जाएगी तो इसकी माँ असरा को देखकर बहुत खुश होंगी। इन्हें इस बात का बहुत दुख था कि इनकी बेटी बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी और अपनी पसंद से सुल्तान से शादी के फ़ैसले को निभाने के लिए वो सुल्तान की हर सख्ती को बर्दाश्त कर रही थी। और फिर मौका मिलते ही वो सुल्तान से बात करने का फ़ैसला करेंगी और इसे पूछेंगी कि इसने असरा पर पाबंदी किस वजह से लगाई। तो सुल्तान इन्हें जवाब देने के बजाय इनसे सवाल पूछेगा कि ये इसरार कौन है और इस रात इस ऑफिशियल डिनर पर वो क्या कर रहा था। तो वो इसे जवाब देंगी कि वो तो ऑफिशियली इन्वाइटेड था, लेकिन अब वो भी इनके एक सवाल का जवाब देगा। जब सुल्तान इनसे पूछेगा कि कैसा सवाल, इस बात से इनका क्या मतलब है, तो वो कहेंगी कि यही कि ये अलीना कौन है और इस दिन वो होटल के कमरे में अलीना के साथ क्या कर रहा था। तो सुल्तान बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा इनसे बड़ी ढिठाई से कहेगा कि अगर इसका नाम किसी भी लड़की के साथ जुड़ता है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसकी बीवी का नाम किसी के साथ जुड़ जाए तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसे मालूम हो चुका है कि असरार असरा को पसंद करता है और वो इससे मिलने के बहाने भी ढूंढता है। और अब तो वो बाकायदा प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनके घर आता जाता रहेगा, इसलिए इसने फ़ैसला किया है कि वो अब अपने मैके नहीं आएगी और जिसने भी असरा से मिलना होगा इसके घर आकर मिल सकता है। तो असरा की माँ, जिनकी हर मुमकिन कोशिश रही थी कि असरा का घर ना टूटे, वो असरा को ये सब हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त करने को कहती रही थी, मगर अब जब बात इनकी बेटी के किरदार पर आई थी तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए वो भी गुस्से में आ जाएंगी कि उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर ली इसकी बातें, मगर अब इनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। अगर आज के बाद अगर इसने इनकी बेटी पर इसके घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश भी की तो इनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सुल्तान असरा की मां के तेवर देखकर डर जाएगा। दूसरी तरफ नौफिल सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर सुल्तान इसे कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। अब इसकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा कि कहीं इसका प्लान फेल तो नहीं होने वाला, इसलिए अब वो सुल्तान को चांदनी बनकर मैसेज करेगा कि वो इससे मिलने वाली है। तो सुल्तान तब इसके मैसेज का रिप्लाई करेगा, क्योंकि इसकी नज़र में दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज थीं और इन्हें सबक सिखाना इसका पसंदीदा मशगला बन चुका था, क्योंकि जिस तरह इसकी माँ ने इसे और इसके बाप को छोड़ा था वो इसे आज तक भूला नहीं था, क्योंकि इसकी माँ को सिर्फ अपनी अय्याशियों से मतलब था जिसमें वो दोनों बाप बेटा रुकावट थे। इसी वजह से वो दुनिया की सारी औरतों को नफ़रत की निगाह से देखता था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।